अब एक तीसरा फितना देखते हैं जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता जा रहा है। वो तीसरा फितना क्या है? वो तीसरा फितना कौन सा है? वो तीसरा फितना, बहुत गौर से सुनना, वो तीसरा फितना है सहाबाए किराम के खिलाफ ज़बान दराजी करना। है कि नहीं? बोलो। इस वक्त सहाबाए किराम के खिलाफ कितनी ज़बान दराजियां हो रही हैं। सहाबाए किराम के खिलाफ कितना बोला जा रहा है, कितना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कितना बुरा कहा जा रहा है, कितना सब व सितम किया जा रहा है। और सहाबाए किराम क्या है? सहाबाए किराम वो जमात है, ये वो जमात है कि अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है, मुत्तफ़िक़ा अकीदा है कि अल्लाह ताला के बंदों में अंबिया और रसूलों के बाद अगर सबसे पाकबाज कोई जमात है तो वो किसकी है? बोलो। सहाबाए किराम की जमात है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अभी मैं आपको कुरान और हदीस से इंशाअल्लाह इसको साबित करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का एक कौल सुनिए सहाबा के बारे में, आप कौल सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या फरमाया? इन्नल्लाह नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबादी, बेशक अल्लाह ताला ने नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबादी, बंदों के दिलों को देखा। नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबादी, तमाम बंदों के दिलों को देखा। फ़वजदा क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम बंदों के दिलों को देखने के बाद सबसे बेहतरीन दिल किसका पाया? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसका दिल सबसे बेहतरीन पाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे फरमाते हैं फस्तफ़ाउ लिनफ़्सिही, तो अल्लाह ताला ने चुन लिया, वब्तअसहु बिरिसालतिही, और फैसला कर लिया कि इनको नबी बनाकर भेजा जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं सुम्मा नज़र फ़ी क़ुलूबिल इबादी बादा क़ल्बि मुहम्मदिन, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर से अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को देखा। फ़वजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद, तो नबी के दिल के बाद सबसे बेहतरीन दिल अगर किसी का पाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का पाया, सहाबा का पाया। तो अल्लाह ताला ने फजअलहुम वज़रा नबी, फैसला कर लिया कि ये मेरे नबी के साथी बनेंगे, ये मेरे नबी के सहाबा बनेंगे, ये मेरे नबी के वजीर बनेंगे, ये मेरे नबी के मुशीर बनेंगे, ये मेरे नबी के दोस्त बनेंगे, ये मेरे नबी के सहाबा बनेंगे। तो समझ में आ रही है बात? ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुने नबी बनाने के लिए और साथी ऐसे ही दे दे। ऐसा हो सकता है? आपकी अकल में ये बात बैठ रही है? आ रही है आपकी अकल में ये बात? नहीं। आप ये देखें कि जितने भी सहाबाए किराम हैं, आपको कोई शक है कि ये हिदायत पर नहीं थे? शक है आपको? ये सारे के सारे बोलो बोलो हिदायत पर थे कि नहीं थे? सारे सहाबा हिदायत पर। हिदायत पर होना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम तो हर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम दुआ करते ही रहते। करते हैं कि नहीं करते? हिदायत पर होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सहाबा का मामला इससे और एक कदम आगे है। कैसे? सहाबा इकराम सिर्फ हिदायत पर ही नहीं थे, बल्कि सहाबा इकराम के ईमान को अल्लाह ताला ने मेयारे हिदायत भी बनाया है। मेयारे हिदायत किसको कहते हैं? मेयारे हिदायत कहते हैं कि जैसा वो कर रहा है वैसा ही तुमको करना है। यह है मेयारे हिदायत। बनाया कि नहीं बनाया? किसको बनाया? अल्लाह ताला ने नबी के सहाबा को बनाया। अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम इस तरीके से ईमान लाए, अगर तुम्हारा ईमान इस तरीके से हुआ, किस तरीके से? फरमाया मा आमनतुम बिमिस्लि, जिस तरीके से मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए हैं, फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत पर माने जाओगे। यानी ईमान भी अल्लाह को अगर चाहिए तो कौन सा चाहिए? बोलो
बोलो, सहाबा वाला ईमान चाहिए, सहाबा वाला ईमान। और अगर कोई ये सोचे कि नहीं ईमान हो, सहाबा की तरह हो या ना हो, सहाबा के जैसा हो या ना हो, काम चल जाएगा। बोलो नहीं चलेगा ना, आपके कहने से नहीं काम चलेगा। मैं कुरान की आयत से इसको साबित करता हूँ। अल्लाह फरमाता है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो शख्स अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत आ जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना, और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाए। देखो यहाँ रसूल का जिक्र, यहाँ मोमिनों का जिक्र। मुफस्सिरीन फरमाते हैं नबी के ज़माने में मोमिन सहाबा इकराम थे। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना, और मोमिनों के रास्ते यानी सहाबा इकराम के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाए, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसी तरफ फेर देंगे, व नुस्लिही जहन्नम, फिर उसका ठिकाना जहन्नम होगा, वसाअत मसीरा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो सहाबा के रास्ते को छोड़ने वाला कहाँ जाएगा? कौन से रास्ते पर जाएगा? जहन्नम के रास्ते पर जाएगा। यह अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। कितने लोगों को आपने देखा होगा, उनका काम इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। सहाबा इकराम के खिलाफ तानो तशनी करना, उनके ऊपर इल्जाम लगाना, उनको बुरा कहना, उनके ऊपर सब व शतम करना, इसके अलावा उनका कोई दूसरा काम नहीं होता। लेकिन चूंकि अल्लाह जिस तरीके से अपने नबी से प्यार करता है, अपने नबी के सहाबा से भी प्यार करता है। नबी के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे थे, उनसे कहा, मुनाफिकीन कहते थे उनको। कुरान करीम उठा कर देखो सूरह बकरा, तो आपको पता चलेगा मुनाफिकीन का जहां पर अल्लाह ने जिक्र किया है, वहां पर अल्लाह ने फरमाया जब भी कभी सहाबा को बुरा कहा गया तो जवाब किसने दिया? अर्श वाले ने जवाब दिया। मैं आपको बता रहा हूं अभी धीमे धीमे करके, अर्श वाले ने जवाब दिया। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब इन लोगों से कहा जाता है, किससे? मुनाफिकीन से। आप पढ़कर देखें कुरान करीम सूरह बकरा, मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब इनसे कहा जाता है कि ईमान ले आओ, कमा आमनन नास, जैसा कि सहाबा ईमान लाए। मुनाफिकीन के और सहाबा के ईमान में फ़र्क था कि नहीं था? तो मुनाफिकीन से ये कहा जा रहा है कि सहाबा के जैसा ईमान लाओ। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जैसे सहाबा ईमान लाए उस तरीके से तुम ईमान लाओ। तो मुनाफिकीन का जवाब था कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, यानी सहाबा जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए, क्या हम ऐसे ही ईमान ले आए? अल्लाह ने जब उनकी इस बात को सुना, जवाब दिया अला खबरदार इन्नहुम, बेशक हुमुस सुफहा, यही लोग बेवकूफ़ हैं। सहाबा का दिफा किसने किया? अल्लाह ताला ने किया। जिसने जबान खोली सहाबा इकराम के खिलाफ, अर्श वाले ने उसका जवाब दिया। और अल्लाह की कसम, हमारा तो ये ईमान है कि हमारी पूरी जिंदगी की, सारी उम्र की नमाजें, रोजे, हज, उम्रे, सखावतें, तिलावतें, ये सारी की सारी चीज़ें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की ज़िंदगी के एक लम्हे का भी मुकाबला बोलो नहीं कर सकती। आपकी इबादतें कर सकती हैं मुकाबला है? धीमे बोलना है ना आप लोग, तो मुझे लगा कि शायद आपको ये गुमान हो कि नहीं हमारी तो कर लेंगे। एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकती। ये है वो सहाबा इकराम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसुब्बु असहाबी, मेरे साहबा को बुरा ना कहो, मेरे साहबा को गाली ना दो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। अल्लाह की कसम खाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, क्या फरमाते हैं? लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ा मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, और मेरे किसी सहाबी ने एक मुद या आधा मुद अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च किया होगा, गल्ला खर्च किया होगा, तो तुम्हारा वो सोने का पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
मुद जानते हैं आप किसको कहते हैं? उलमा ने लिखा है कि आप ऐसे हाथ भरिए और हाथ में जितना गल्ला आ जाए दोनों हाथों में, इसको कहते हैं एक मुद। प्यारे नबी फरमाते हैं मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, एक मुद या आधे मुद के बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकते। गोया के मालूम यह हुआ कि ये आधा मुद हम लोग हैं और सहाबा क्या है? सोने का पहाड़ है। हम क्या हैं? एक मुद गल्ला है और सहाबा कौन है? सोने का पहाड़ है। ये एक मुद गल्ला किसका मुकाबला कर रहा है? सोने के पहाड़ का मुकाबला कर रहा है। यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा इकराम, इनके बारे में ज़बान दराजियां करते हैं लोग, जबकि अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट दे रखा है। अल्लाह ताला ने इनसे राजी होने का इनको सर्टिफिकेट दे रखा है। बोलो कुरान के अंदर रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ये अल्फाज है कि नहीं? किसके लिए फरमाया था अल्लाह ताला ने? ये सहाबा इकराम के लिए फरमाया था कि अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। ये सर्टिफिकेट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दे रखा है और लोग आज बैठे हुए हैं और सहाबा इकराम के खिलाफ तानो तशनियां कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर और हमारे नौजवान बड़े गौर से, बड़े शौक़ से उनको सुनते भी हैं, जो अपनी तकरीरों के अंदर ये भी कहते हैं कि अगर हम सहाबा के ज़माने में होते तो सहाबा के खिलाफ तलवारें निकाल लेते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं कि नहीं? ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, तकरीरें कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, खिताब चल रहा है उनका और लोग उनके फॉलोअर बने हुए हैं। अरे मुसलमानों, डर जाओ अल्लाह ताला से। कल क़यामत का दिन हो, अल्लाह ताला ये कह दे कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करने वाले एक तरफ खड़े हो जाओ और मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले एक तरफ खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो गए? बोलो। मेरे सहाबा का साथ देने वाले एक तरफ खड़े हो जाओ और जो ये कहता था कि मैं सहाबा के खिलाफ तलवार निकाल लेता अगर सहाबा के ज़माने में होता, वो एक तरफ खड़े हो जाए तो किस तरफ खड़े होना पसंद करोगे? थोड़ा सा तो डरो अल्लाह ताला से। कौन से रूट को आपने पकड़ लिया है और आप अपना हीरो मानकर बैठे? आप सुन रहे हैं, आप फॉलोवर बने हुए हैं, सहाबा के खिलाफ अपने दिल के अंदर कदूरत भर रहे हैं। ये वो सहाबा इकराम हैं जिनको अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया है। आप कौन होते हैं कीड़े निकालने वाले? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गोया कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतराज़ कर रहे हैं। आप अल्लाह पर एतराज़ करने वाले, अल्लाह की कुरान की आयतों का आप इनकार करने वाले हैं। सहाबा इकराम की कितनी फजीलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई हैं। सहाबा इकराम की कितनी फजीलतें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। मैं अगर बताने लगूं एक लंबा वक्त चाहिए उसके लिए। ये वो सहाबा इकराम है, जान मांगी तो जान दे दी, औलाद मांगी तो औलाद दे दी, घर मांगा तो घर दे दिया, माल मांगा तो माल दे दिया, कारोबार, घर मकान, हर चीज इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दी। ये वो सहाबा इकराम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी हैं। प्यारे नबी ने जब ये फरमाया ना कि खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन जमाने के लोग मेरे जमाने के लोग हैं, इसकी शरह करते हुए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है खैरुन नास करनी, सबसे बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग हैं, इससे पता ये चलता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो उनके 12 शागिर्द थे वो भी इतने बेहतरीन नहीं थे, और जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 70 लोग थे जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर लेकर गए थे, जब तौरात किताब अल्लाह ताला ने दी थी, फरमाया कि वो 70 लोग भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे जो नबी ने अपने सहाबा के बारे में फरमा दिया। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा के खिलाफ बदगुमानियाँ ना पैदा करो, सहाबा के खिलाफ कदूरतें अपने दिल के अंदर पैदा ना करो, सहाबा से मोहब्बत करो, उनकी इज्जत करो, उन्हीं के ज़रिए से दीन और इस्लाम हम तक आया। अगर तुम्हारी नज़र में सहाबा की कोई इज्जत नहीं, अगर तुम्हारी नज़र में सहाबा की कोई वैल्यू नहीं रही, तो सहाबा के ऊपर ही अगर आप शक करने लगे तो फिर कहाँ कुरान बाकी बचेगा, कहाँ हदीसें बाकी बचेंगी? क्योंकि कुरान और हदीस आया तो सहाबा किराम के रास्ते से ही हमारे पास। कोशिश यही चल रही कि आप सहाबा पे शक करें, फिर हदीसों पर शक करें, फिर कुरान पर शक करें, प्लानिंग ही यही है।
आप समझ ही नहीं पाते इस बात को। इसलिए मेरे भाइयों, सहाबा इकराम से मोहब्बत करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, मन सब्बा सहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जिसने मेरे सहाबा को बुरा कहा, गाली दी, सब शतम किया, फरमाया अल्लाह की भी लानत हो उस पर, फरिश्तों की भी लानत हो, और तमाम लोगों की लानतें हो ऐसे आदमी के ऊपर जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे। बात समझ में आ रही है? तो आज के दौर के अंदर ये फितना भी बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि लोग सहाबा के खिलाफ भी बड़ी ज़बान दराजियाँ कर रहे हैं, बड़ी ज़बानें अपनी खोलते जा रहे हैं। चलिए जल्दी से एक आध फितने का और जिक्र कर लेते हैं। आज के दौर के ये भी बहुत बड़ा फितना है ये, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आज के ज़माने का बहुत बड़ा फितना। लेकिन जानते हैं आप इस फितने को लोग फितना नहीं समझते, बल्कि इस फितने को लोग क्या कहते हैं? इस फितने को लोग कहते हैं कि ये आज का मॉडर्न दौर है, ये आज का मॉडर्न दौर है, ये आज का कल्चर है। ये फितना नहीं है, ये फैशन है, फैशन। लेकिन हकीकत में ये फितना है। और कौन सा फितना? बेहयाई का फितना, बेहयाई का फितना। आप देखें लोग बेहयाई, लोगों के अंदर कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, और लोग बेहयाई को बेहयाई नहीं समझ रहे, नंगेपन को नंगापन नहीं समझ रहे, बल्कि इस बेहयाई को, इस नंगेपन को उन्होंने मॉडर्न जमाने का नाम दे रखा है। बेहयाई को कहते हैं फैशन है, नंगेपन को कहते हैं कि ये तो मॉडर्न जमाना है। और मौलवियों का तो काम ही यही होता है कि हर काम के ऊपर एतराज करो, ये तो इनका काम है, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मुझे, हया अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? बोलो। तकरीर मैं कर रहा हूँ, थक आप गए है ना? हया अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है ना। और बेहयाई बुरी चीज़ है। देखो हया कितनी प्यारी चीज़ है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, तो बेहयाई आपको खुद ही बुरी लगने लगेगी। मैं हदीसें सुनाता हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं, हया किसको पसंद है जानते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हय्युन सित्तीरुन युहिब्बुल हया व सतरा। बेशक अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला हया को पसंद करता है, अल्लाह ताला हया को पसंद करता है, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला पर्दा पोशी करने वाला है। युहिब्बुल हया, और हया को ही अल्लाह पसंद करता है, व सतरा, और पर्दा पोशी को भी अल्लाह पसंद फरमाता है। तो हया तो ऐसी चीज़ है कि आपको तो बाद में पसंद होगी, पहले अल्लाह को पसंद है। एक और हदीस सुनाऊं, सुन लीजिए, तबीयत खुश हो जाएगी। हदीस बड़ी प्यारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, बेशक तुम्हारा रब हया वाला है, हया करने वाला है, करीमुन, बड़ा करीम है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैही अन युरिद्दहुमा सिफ़रा। अल्लाह ताला को शर्म आती है, अल्लाह हया वाला है, अल्लाह को हया आती है, अल्लाह को शर्म आती है कि बंदा उसके तरफ अपने दोनों हाथों को उठाए और अल्लाह उसको खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह को इस बात से बोलो शर्म आती है, अल्लाह को हया आती है। तो अल्लाह को बहुत पसंद है हया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा चीज़ है, हया, शर्म। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सही बुखारी की रिवायत है कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हया मिनल अज़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी दोशीज़ा लड़कियों से भी ज़्यादा शर्म और हया वाले थे। तो हया अल्लाह को पसंद है, हया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अभी समझ में आया कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा लेटे हुए थे। हज़रत अबू बकर दरवाजे पर आए, कुंडी खटखटाई, दरवाजे पे दस्तक दी। आपने पूछा कौन? कहा अबू बकर का, आ जाओ। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तहमत बांधे हुए थे, और आपकी पिंडली दिख रही थी। तहमत थोड़ा ऊपर था, पिंडली आपकी दिख रही थी। सही बुखारी के अल्फाज हैं, पिंडली दिख रही थी। अल्लाह के नबी इसी तरीके से लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे में दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा मैं। कौन? कहा उमर।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाओ, अंदर आ जाओ। हजरत उमर भी अंदर तशरीफ लाए। पिंडली दिख रही है, आप लेटे रहे। थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं, फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई। पूछा कौन? का मैं उस्मान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसव्वा सियाबहु। अल्लाह के नबी उठकर बैठ गए, कपड़े को भी सीधा कर लिया। आहा, कपड़ा सीधा कर लिया। जब ये तीनों लोग चले गए, अम्मा आयशा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, अल्लाह के नबी, जब अबू बकर आए मेरे वालिद, जब उमर आए, आप सीधे नहीं, आप लेटे रहे, आपने कपड़ा सीधा ना किया। जब उस्मान आए तो आप उठकर भी बैठे, कपड़ा भी आपने दुरुस्त कर लिया। प्यारे नबी का जवाब सुनो, फरमाते अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। मैं ऐसे आदमी से क्यों हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हो? मैं ऐसे आदमी से शर्म क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हो? हजरत उस्मान को बहुत शर्म आती थी, बहुत हया वाले थे। अल्लाह के फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। तो वो हया किसको पसंद है? अल्लाह को। हया किसको पसंद है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हया किसको पसंद है? नबी के सहाबा को। हया किसको पसंद है? अल्लाह के फरिश्तों को। हया तो इतनी प्यारी चीज है। और हया किसको पसंद नहीं है? शैतान को। बेशर्मी, बेहयाई शैतान को पसंद है। आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं? फैसला आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं मैं। आप अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, फरिश्ते, सहाबा, ये वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं या शैतान वाली? शैतान को बेहयाई बड़ी पसंद है, शैतान को बेशर्मी बहुत पसंद है, शैतान को नंगापन बहुत पसंद है। उसका पहला काम ही यही था। मेरे भाइयों, आप वाकया सुनते रहते हो, मैं कितनी बातें आप लोगों को बताऊं। अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, जन्नत में जहां चाहो वहां रहो, तुम और तुम्हारी बीवी, बकुला, और जो चाहो खाओ, मिन हैसु शितुमा, जो तुम्हारा मन चाहे खाते रहो। और क्या फरमाया था? वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, लेकिन इस दरख्त के करीब मत जाना। ठीक है ना? यही था ना कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया। अब अल्लाह फरमाता है, फवस्वस लहुमा शैतान, शैतान ने उनके दिलों के अंदर वसवसा डाला। वाकया बहुत लंबा है। शैतान ने उनके दिलों के अंदर वसवसा डाला। क्यों डाला? अल्लाह फरमाता है ताकि तुमसे गुनाह सरजद हो जाए, तुमसे गलती हो जाए, अल्लाह का हुक्म तुमसे टूट जाए। उसके बाद क्या होगा? लियुबदिया लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सवातिहिमा, ताकि तुम्हारे जिस्मों को वो नंगा कर दे, तुम्हारी शर्मगाहों को वो नंगा कर दे। अल्लाह का कुरान कहता है, फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अम्मा हव्वा ने उस दरख्त को खा लिया, उस फल को खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सवातुहुमा, तो उनके बदन के कपड़े उतर गए। तो शैतान का काम है तुम्हें नंगा करना और अल्लाह का काम है तुम्हें कपड़े पहनाना। तो शैतान का ये पसंदीदा काम है। आप जितने अपने कपड़े कम करते चले जाएंगे, जितनी बेहयाई की जिंदगी गुजारेंगे, जितने नंगेपन की जिंदगी गुजारेंगे, जितनी बेशर्मी की जिंदगी गुजारेंगे, शैतान का ये काम है, उसको बड़ा पसंद आता है। आज के दौर का ये भी एक फैशन बन चुका है, बेहयाई। अल्लाह ताला ने तभी तो कुरान में कहा था, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, ए आदम की औलाद, ए आदम के बेटो, ए आदम की औलादो, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, तुम्हें गुमराह न कर दे शैतान, तुम्हें फितने के अंदर न डाल दे। ला यफ्तिनन्नकुम, देखो फितने वाला लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ। ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, शैतान तुम्हें फितने के अंदर न डाल दे, गुमराह न कर दे। कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसा कि उसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकलवा दिया था। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा, और उनके जिस्म के कपड़ों को भी उसने उतरवा दिया था। तो शैतान तुम्हें गुमराह भी करेगा, जन्नत से तुम्हें दूर भी करेगा और तुम्हें बेहया भी बनाने की कोशिश करेगा। तो शैतान का पसंदीदा काम क्या है? बेहया, बेहया बनना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया पसंद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया पसंद है।